बैनर तले राशन विक्रेताओं ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। जिला महासचिव देवन रजक के नेतृत्व में विक्रेताओं ने बिहार राज्य खाद्य निगम और आयुक्त तिरहुत प्रमंडल के समक्ष अपनी मांगों को रखा और धरना दिया। विक्रेताओं की प्रमुख मांगें इस प्रकार है। मार्च 2026 को खाद्यान्न जो अब तक DSD अभिकर्ताओं द्वारा नहीं भेजा गया है उसे तुरंत उपलब्ध कराया जाए। मशीन का समय वितरण के लिए ई-पॉस मशीन को कम से कम 8 से 10 दिनों तक खुला रखने का आदेश दिया गया। बकाया भुगतान पिछले 8 महीनों के बकाया मार्जिन मनी का एक मुश्त भुगतान हो। वजन में पारदर्शिता, बोरों का वजन 580 ग्राम प्रति बैग मानकर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। विक्रेताओं को कुडनी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच के नाम पर बिचौलियों के माध्यम से उनका शोषण किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि छोटी छोटी गलतियों पर दंडात्मक कार्रवाई बंद हो और विक्रेताओं को भय मुक्त होकर काम करने दिया जाए। साल 2020 के बकाया राशन वितरण के मामलों को भी जल्द सुलझाने की अपील की गई। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन मांगों पर कितनी जल्दी संज्ञान लेता है और राशन विक्रेताओं की समस्याओं का अंत कब होता है। 60% यानी 40% डीलर को नहीं मिला अभी तक खाद्यान्न। अब बताइए 1 से 2 तारीख को मशीन बंद हो जाएगी और हमारे डीलर को खाद्यान्न नहीं मिला, वितरण कैसे करेगा? उपभोक्ता हमारे डीलरों के दरवाजे पर जाके गाली गलौज कर रहा है, कह रहा है कि आप बेच लिए खाद्य। अरे बेच के हमको खाद्यान्न नहीं मिला तो हम बांटेंगे क्या? और उसके बाद जब भी हम लोग कंप्लेन करते हैं यहाँ गोदाम के बारे में, अगर कंप्लेन करते हैं कि सड़ा हुआ चावल मिलता है तो गोदाम का जांच नहीं होता है। पदाधिकारी जो जाता है हमारे डीलर का जांच करने लगता है। हम मांग करते हैं सरकार से कि अगर आप गोदाम का जांच करने जाते हैं तो हमारे हर जिला में हर प्रखंड में अध्यक्ष है, सचिव है, आप उनके टीम को भी रखिए, अध्यक्ष को भी साथे रखिए, तब गोदाम का जांच कीजिए। गोदाम में पता चल जाए कितना सड़ा हुआ कितना गला हुआ सामान रखा हुआ है और कहीं हमारे डीलरों को सही तौल के नहीं दिया जाता है। उसके बाद 8 से 9 महीना मार्जिन मनी का हो गया, आज तक हम लोग को मार्जिन मनी नहीं मिला। और बताइए भूखे पेट हम लोग कितना दिन काम करेंगे? अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लंबाई से न छोड़ देंगे डीलर, क्या करेंगे? दूसरा काम हम लोग सोचेंगे। मेरा नाम हीरालाल प्रसाद यादव हुआ, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज हम लोगों ने फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन, ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने आज एक दिवसीय धरना का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारी मांगे है कि DSD के द्वारा हम लोग को खाद्यान्न को पहुंचा देना था। 25 तारीख तक सरकार का आदेश है, DM का भी आदेश था कि हम 24 से 25 तारीख तक पहुंचा देते हैं, लेकिन आज 30 तारीख हो जाने के बाद भी लगभग हमारा 200 विक्रेताओं को खाद्यान्न नहीं पहुंचाया गया है। ऐसे स्थिति में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से इनसे मांग करने आए हैं कि जब डीलरों के यहाँ माल पहुँच जाता है तो आप विभाग को आदेश दें कि 8 से 10 दिन तक वो ई-पॉस मशीन खोलने के लिए। दूसरा जो हमारा मांग है कि 8 महीना से हमारा कमीशन नहीं मिला, सरकार अविलंब, प्रशासन अविलंब उसकी भुगतान करावे। तीसरा हमारा मांग है कि डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा धांधली किया जाता है और वो धांधली ये है कि हमारे दुकान पर तौल कर नहीं देता है, बोरा वेट नहीं दे रहा है। हम इसके लिए सर इनसे आग्रह करने आए। हम चौथा मांग इनसे करते हैं कि सरकार का आदेश है कि हर 90 दिन पर 100% डीलरों की दुकान को चेक करना है और उसमें कुछ एमओ ठीक हैं, कुछ एमओ जो हैं उस जांच के नाम पर भया दोहन करते हैं, जिसमें कुढ़न्नी का एमओ बिचौलिया रखकर हमारे डीलरों का शोषण कराते हैं। इन 4-5 मांगों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है। सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, प्रशासन नहीं मानती है, तो हम लोग पुनः बैठक करके अगर बात बनी तो हम लोग मैं से खाद्यान्न उठाव बंद करें। एमओ पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? आरोप रख रहे हैं वहाँ पर जैसे जांच में आप गए, हमारा खाद्यान्न सब चीज़ ठीक है, उसके बाद भी गलत रिपोर्ट करना है, बिचौलिया रखते हैं, बिचौलिया के माध्यम से वसूलवाते हैं। जो आप कहना चाहते हैं कि अवैध वसूली होता है? अवैध, आप हमारे अगर अवैध वसूली आपको नहीं डीलर देता है तो आप गोदाम पर उनकी दुकान को जांच को गलत रिपोर्ट करके उस पर शो कॉज कराते हैं, तो ये भय दिखाकर उनसे लूटा जाता है। हम इसका विरोध करते हैं, प्रोत्साहन भी करते हैं।
सकते हैं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम देवन रजक हुआ, जिला महासचिव फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन।